जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी को बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से इंसान के पाप और महापाप सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है, कैसे व्रत रखना है, कौन से उपाय करूं, श्री कृष्ण की पूजा कैसे करूं, साथ ही श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी कैसे प्राप्त करूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों में अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत है जो कि है मोक्षदा एकादशी। एकादशी का व्रत जिसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। यूं तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हो जाए और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो तो उसे मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर हम किस प्रकार से पूजा पाठ करें। इस बार 11 दिसंबर को बुधवार को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और जो लोग इस दिन भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी का इस बार 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है शुरू हो रही है सुबह 3:42 से। 11 तारीख को यानी कि 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर रात 1:09 पर। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से 9:09 तक करना है 12 तारीख को। चलिए अब जानते हैं पूजन विधि। एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन दोपहर में ही एक बार भोजन करना है। ध्यान रहे एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर सुबह स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में पूजन और जागरण करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें। यह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का शुभ जो फल होता है वो अनंत गुना होता है, इसलिए दान पुण्य हमेशा करें। मोक्षदा एकादशी पर कौन सा उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य लगाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के या फिर गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी। चलिए अब एक बार मोक्षदा एकादशी की कथा भी हम सुन लेते हैं। प्राचीन समय में गोकुल नगर के बैखानस नामक राजा राज्य करते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न आया और उनके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर
अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वो चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता का नरकवास प्राप्त हुआ है। मुछदा एकादशी का व्रत कर उसका फल अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथा अनुसार ऐसा ही किया। मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये पूर्वजों को समर्पित की जाती है। अपने पितरों को समर्पित करने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही आवश्यक है। भक्तजनों, इस प्रकार आप श्री हरि और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पितरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। अगर हो सके तो इस मोक्षदा एकादशी पर आप कोई महायज्ञ भी करवा सकते हैं। अगर हो सके तो श्री कृष्ण के मंदिर जाकर राधा कृष्ण का आशीर्वाद लें। श्री हरि का मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप सेवा करें, दीपदान करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।